दोस्तों कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको त्योहार नहीं मनाना चाहिए या फिर त्योहार से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है या फिर त्योहार मनाने से गंदगी फैलती है। इस तरह की चीज़ों को वो आपके सामने रखते हैं जिससे आपका जुड़ाव, आपका लगाव त्योहार से, कल्चर से, आपके फेस्टिवल से कम होता चला जाता है, ख़त्म हो जाता है और आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लोनलीनेस फ़ील करने लगते हैं। और कभी-कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि आपको लगता है कि ये जो फेस्टिवल होते हैं, कल्चर होते हैं, ये सेलिब्रेशन करने की चीज़ नहीं है, बल्कि इससे समस्या बढ़ती है और इससे समस्या से बचने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि इनको सेलिब्रेट मत करो, इनको किसी तरीके से प्रमोट मत करो या फिर इसमें पार्टिसिपेट मत करो। आपको इस तरह की चीज़ें फ़ील होने लगती हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करना दैट मीन्स कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको लगता है कि नहीं यार ये बेकार की चीज़ें बनी हुई है, इट इट इज़ टोटली एब्सर्ड और इसको करने का कोई मतलब नहीं है। बेतुका चीज़ें हैं और हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये आपके भीतर इस तरह के अगर ख़्याल आते हैं, तो मान के चलिए कि आप कहीं न कहीं वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हो चुके हैं या उससे ग्रसित हो चुके हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं और जहाँ पे इतने तरह के फेस्टिवल होते हैं, मल्टीपल कल्चर है, उस देश में अगर इस तरह की सोच है किसी के भी मन में, तो मान के चलिए कि वो ऐसे ही नहीं हो सकता है। अ, अगर चारों तरफ हरियाली है और बीच में कहीं पे हरियाली नहीं है, तो ये सोचने वाली बात हो जाती है क्योंकि रेगिस्तान में फूल ना खिले तो वो बात समझ में आती है। लेकिन मैदानी क्षेत्र में अगर चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और किसी खास जगह पे फूल नहीं खिला हुआ है, तो ये सोचने की बात हो जाती है कि भाई आखिर इस जगह पे फूल क्यों नहीं खिला हुआ है। उसी तरीके से अगर किसी देश में कोई कल्चर नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर ऐसे देश में आप रह रहे हैं जहाँ पे मल्टी कलर कल्चर्स हैं और फेस्टिवल्स हैं ट्रेडिशंस हैं, वहाँ पे अगर आपकी सोच अगर इस तरह की हो जाती है तो फिर सोचने वाली बात होती है कि भाई ऐसा क्यों हो गया? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होना। अब ये वामपंथी विचारधारा क्या होती है? तो ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए, ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए आप ये समझ लीजिए कि इस तरह के थॉट्स वाले जो लोग होते हैं, वो नास्तिक स्वभाव के होते हैं। उनको ना तो धर्म में आस्था है, ना तो किसी पूजा-पाठ में आस्था है, ना तो किसी त्योहार में आस्था होती है। उनके लिए सारी चीज़ें जो हैं वो जस्ट लाइक टाइम पास है और उनको ये लगता है कि ये करने से लाइफ में ना तो कुछ बदलाव आता है, ना तो कोई चेंजेस आते हैं और उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो इनसे काफ़ी अलग हटके या तो वो पार्टी कर लेते हैं खुश रहने के लिए या फिर वो जो है एक हाई सोसाइटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और लोगों से मिलने-जुलने से ज़्यादा वो लोग जो है अकेले बैठ के ड्रिंक करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है क्या कि ना तो वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं और ना तो वो चाहते हैं कि उनके अगल-बगल कोई लोग ऐसे हों जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। देखा जाए तो हमारे देश में तो ये कम है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश में ये बहुत ज़्यादा है। वहाँ नास्तिकतावाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग जो है धर्म को ना मानने वाले हैं। मैं आपके पड़ोसी मुल्क चीन की बात कर रहा हूँ, उस देश में अगर आप देख लें, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो नास्तिक है। उसका किसी धर्म में या किसी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं है। उनका यही मानना है कि इससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो कि हम लोग जो है टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें और हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें। ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि ये आज की ज़रूरत है और इसी से जो है आपका जीवन चलता है। तो इस
में तो कोई दो राय नहीं है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को स्किलफुल बना लेंगे, आप अपने आप को जितना एक्सपर्ट बना लेंगे, स्पेशलाइज्ड बना लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। पर ये जो आपके धर्म में रुचि होती है, आपके संस्कृति में, आपके कल्चर में, आपके ट्रेडिशन में जो रुचि होती है, ये होना ही बहुत ज़रूरी है। ये आपकी ज़िंदगी से बोरिंगनेस को ख़त्म करता है, ये आपकी ज़िंदगी को जॉयफुल बनाता है, ये आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आता है। क्योंकि एक मोड में रहे-रहे, एक ट्रेंड में रहे-रहे किसी भी इंसान का जो है वो मन उचटने लगता है, मन खराब होने लगता है। तो कहीं न कहीं ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये जो कल्चर जो आपके देश के हैं, ये जो सेलिब्रेशन हम लोग जो करते हैं, ये आपके लाइफ को बदलने का काम करते हैं, ये सोशल गैदरिंग का काम करते हैं और इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी ज़िंदगी में एक फिर से नई उत्साह आती है, नया ज़िंदगी जीने का फिर से एक आपका नज़रिया बदलता है और आप फिर से उसी रेजुवेनेट होके अपने आप को अब फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जो कल्चर का महत्व है, हमारी ज़िंदगी में जो फेस्टिवल का महत्व है, हमारी ज़िंदगी में जो ट्रेडिशन का महत्व है, फेस्टिवल वगैरह जो भी हैं, इनके इम्पोर्टेंस को कभी कोई कम नहीं कर सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि हमारे देश में ये पनपा कैसे, ये क्यों आ गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है क्या कि हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे बाय डिफ़ॉल्ट, वो इससे बहुत प्रेरित थे। उन्हें लगता था कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है और उनका कहीं न कहीं इसमें ज़्यादा इन रुचि था, इंटरेस्ट था। वो इसलिए क्योंकि वो अपने ही जो रिलीजन है उसको पसंद नहीं करते थे। जिस कारण से वो इसमें इन्वॉल्व रहते थे और उन्हें लगता था कि जितना ज़्यादा वामपंथी विचारधारा के वो नज़दीक रहेंगे, उतना ज़्यादा ही उनकी लाइफ़ अच्छी होगी, बेहतर होगी। तो हुआ कुछ यूँ कि जब वो प्रधानमंत्री बन गए, हालाँकि मैं उन्हें प्रथम प्रधानमंत्री कभी नहीं मानता, लेकिन चूँकि वो प्रधानमंत्री का जो पद है, वो जो है, वो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही उस पद पे कोई पहुँचता है, लेकिन वो नियुक्त थे, वो चुनावी प्रक्रिया के थ्रू उस पद पे नहीं पहुँचे थे। तो इसलिए उनको प्रथम प्रधानमंत्री कहना ही थोड़ा यहाँ पे गलत होगा, सही नहीं है। वो नियुक्त प्रधानमंत्री थे, चुने हुए जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे। तो उनके हिसाब से ये वामपंथी विचारधारा जो है सही थी और यही कारण है कि उन्होंने अपने समय में इसको बहुत बढ़ाया, इसको विस्तार दिया, इसको फैलाया और धीरे-धीरे करके हमारे देश की जो एक एलीट क्लास है, एक जो हाई प्रोफ़ाइल क्लास है, उनके उसके दिमाग में भी ये बात बैठ गई चूँकि वो हाई प्रोफ़ाइल जो क्लास थी, वो जनरली ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस के नज़दीक होती है, तो उनके दिमाग में बात बैठ गई कि हाँ, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और इस तरीके से कह देखते-देखते एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश का, ये वामपंथी विचारधारा से ग्रसित हो गया। आज ये स्थिति है कि भारत के जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में ये बहुत बड़े स्तर पे फैला हुआ है। या अगर आप देख लें बंगाल में भी, तो बंगाल में भी बहुत लंबे समय तक जो है ये विचारधारा फैली हुई थी और जिसका नतीजा ये था कि धीरे-धीरे बंगाल जो है वो मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे इस विचारधारा ने बहुत ज़्यादा ही लोगों को परेशान भी किया था। हमारे देश में कुछ ऐसी पार्टियाँ भी जो हैं, जो आज भी इस विचारधारा पे चल रही हैं, जैसे आपकी सीपीआई हो गई, सीपीआईएम हो गई, लेफ्ट पार्टियाँ जिनको हम कहते हैं, वो इसी विचारधारा पे कहीं न कहीं चलती हैं। तो कहने का मतलब ये है क्या कि आप इस तरह की चीज़ों को अगर कहीं सुनते हैं, देखते हैं, तो आप इसको ये मत समझें कि ये जो बोल रहा है वो किसी तर्क के आधार पे बोल रहा है। वो तर्क के आधार पे नहीं बोल रहा है, वो एक विचारधारा से प्रेरित है। दोस्तों विचारधारा समय-समय में बदलती रहती है और इसमें कुछ न कुछ जुड़ाव, जोड़ कुछ और कुछ घटाव मतलब सब्सट्रैक्शन ये चलता रहता है। तो आप देखते भी होंगे कि आपके खुद के जो विचार हैं वो समय के साथ-साथ बदलते चले जाते हैं। आज आपके विचार कुछ और हैं, कल को कुछ और होंगे, फिर आने वाले समय कुछ और होंगे। जैसे-जैसे आपका वातावरण बदलता है, वैसे-वैसे आपकी विचारधारा भी बदलती है। तो कुल मिला के
आप जब भी इस तरह की कोई ऐड देखते हैं जहाँ पे आपको बताया जाता है क्या कि दीपावली मनाने से पॉल्यूशन फैलता है, होली मनाने से गंदगी फैलती है, तो आप इन बातों को इग्नोर करें। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि गंदगी फैलती है या फिर पॉल्यूशन होता है। अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो मेरे पास कई ऐसे फैक्ट्स हैं ये दिखाते हैं क्या कि दीपावली से तो कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन कई दूसरी चीज़ों से होता है, लेकिन मैं उस आर्गुमेंट्स पे उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए मैं बस आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने जनरली देखा है कि किस तरह से लोगों के दिमाग को स्पॉइल किया जाता है, ख़राब किया जाता है और उन्हें अपने जड़ से काटने की कोशिश की जाती है। तो मैं बस इसी मकसद से आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि अगली बार जब भी आपके सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा हो, जो आपको आपकी जड़ों से काटने की कोशिश करे और आपको ये बताए कि आपको जो है वो नहीं दीपावली है, होली है या कोई फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, तो आप ज़रा ये ज़रूर पूछें कि क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है? आप उससे ये इस बात का उत्तर ज़रूर लें कि क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर वो कहे क्या कि पॉल्यूशन फैलता है, तो आपके पास मल्टीपल रीज़न्स हैं जो ये बताने के कि पॉल्यूशन सिर्फ़ दीपावली से नहीं और भी कई चीज़ों से फैलता है। जब तक वो सही, करेक्ट बात आपके सामने ना रखे, तब तक आप उसकी बातों को एक्सेप्ट मत कीजिए। किसी की भी बातों को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना, ये बहुत गलत बात है। आप उसे लॉजिकली तौलिए, समझिए, परखिए और तब उन बातों को एक्सेप्ट कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप राह चलते हुए लोगों की बात सुन के, उस हिसाब से अगर अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते रहेंगे, तो यकीन मानिए आपकी आइडेंटिटी कभी भी दूसरों से अलग नहीं हो पाएगी, कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन तरह की जो भी बातें होती हैं, उस पे एक बार ज़रा गौर फरमाएँ, उसको लॉजिकली समझें और थोड़ा-सा उस पे समय दें और उसके बाद ही जो है कोई फ़ैसला करें कि आपको फेस्टिवल मनाना है या आपको फेस्टिवल एन्जॉय करना है या नहीं करना है, जो भी इस तरह की बातें हैं, सोच समझ के निर्णय लें। किसी ऐड के बहकावे में नहीं आएँ और किसी के कहने पे नहीं आएँ और बाकी दुनिया अगर नहीं करती है तो ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपकी आस्था है, तो अपने इतने सालों की बनाई हुई आस्था को किसी एक छोटे से ऐड के कारण और उस ऐड में चूँकि आपका एक फ़ेवरेट एक्टर एक्ट्रेस है और उनके कहने पे आप अपनी आस्था को अगर आप छोड़ आएँ, तो वास्तव में फिर आप महामूर्ख हैं, मेरे हिसाब से। तो मूर्खों की जमात में मत शामिल होइए और कुछ भी जो है इस तरह के फैसले लेने से पहले सोचिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।